Hello guys, once again welcome back to all of you in my YouTube channel Maths Point for JEE. I am Engineer Manish Kumar. Today I am going to explain lecture 4 of calculus. In this lecture I am going to explain about function, type of functions. Although function is a very large topic, but I am trying to explain each and everything clearly, properly and with full perfection. So let's start the topic. आप लोग को मैं बता दूं काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। अगर जी मेन और एडवांस के लिए देखें तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। साथ में अगर कैलकुलस का बात करें तो कैलकुलस पूरी तरह से फंक्शन पे बेस्ड होता है। फंक्शंस काफ़ी बड़ा टॉपिक है, बट इसको हम लोग धीरे धीरे करके बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए काफ़ी अच्छे तरीके से इसको हम लोग स्टडी करेंगे, ताकि हर टाइप का फंक्शंस आपका क्लियर हो जाए, एक एक पॉइंट आप लोग के दिमाग में सेट हो जाए। मेरा ऐसा प्लानिंग है। तो चलिए हम लोग जल्द से ही फंक्शंस का पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। क्या होगा फंक्शन का डेफिनेशन? तो यहाँ पे देखिए, फंक्शन को डिफाइन करने से पहले मैं आप लोग को बताया था कि रिलेशन क्या होता है। तो रिलेशन आप लोग जानते हैं कि दो सेट में डिफाइन किया जाता था। एक सेट ए लिया गया था जिसमें 1 2 3 हम लोग सेलेक्ट किए थे, और अनदर सेट बी लिए थे जिसमें आप ए एंड बी को सेलेक्ट किए थे। अब उसके बाद हम लोग दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट सेलेक्ट किए थे, और इसका जो भी सबसेट था उसको हम लोग बोले थे कि रिलेशन कहलाएगा। ईच एंड एवरी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज़ कॉल्ड रिलेशन। तो अभी हम लोग देखेंगे कि फंक्शन क्या होता है। तो फंक्शन एक स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है। फंक्शन क्या होता है? स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है जिसमें ए का प्रत्येक एलिमेंट का बी में केवल एक इमेज होगा। तो ये डेफिनेशन हम लोग अभी फंक्शन का यहाँ पे नोट करेंगे। फंक्शन का डेफिनेशन यहाँ पे क्या होगा? तो फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ relation in which function is a special type of relation in which every element of A, that is domain, has a one and only one image in B, that is कोडोमेन। तो ये डेफिनेशन हम लोग फॉलो करेंगे। फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन इन विच एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज इन बी, एंड इट इज रिटन as फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी। और आप इसको इस तरह से डिनोट करते हैं, इस तरह से लिखते हैं, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, यानी कि एफ ऑफ ए इक्वल टू बी आप लिख सकते हैं। चलिए वेन डायग्राम से समझते हैं। अगर वेन डायग्राम से समझने का कोशिश करें तो ये आपका ए हो गया, सेट ए, और इधर आप सेट बी ले लेते हैं। इधर आप एलिमेंट रख सकते हैं 1 2 3 रख लेते हैं। इधर ए एंड बी दो एलिमेंट ही रखें, और यहाँ पे हम लोग जस्ट मैपिंग कराएंगे रूल्स को फॉलो करते हुए। क्या रूल होना चाहिए कि ए का प्रत्येक एलिमेंट का बी में केवल एक इमेज होना चाहिए। तो 1 को ए से मैप करा दिया, आप 2 को भी ए से मैप करा सकते हैं, और 3 को बी से मैप करा दिया। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि 1 का केवल एक ही इमेज है और वो इमेज ए है। उसी तरह से 2 का भी केवल एक इमेज है और वो इमेज ए है। 3 का भी केवल एक इमेज है और वो इमेज बी है। तो इस तरह से यहाँ पे इसको हम लोग फंक्शन नाम दे देते हैं, फंक्शन एफ विच मैप्स एलिमेंट ऑफ ए टू एलिमेंट ऑफ बी। तो फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, ए के प्रत्येक एलिमेंट का बी में इमेज बनाते हैं। इस पॉइंट को आप लोग को ध्यान रखना। अभी हम लोग इसको और समझने का कोशिश करते हैं, और ए को क्या कहा जाता है उसको हम लोग समझेंगे। तो ए को हम लोग
डोमेन बोल देते हैं, ए को डोमेन ऑफ फंक्शन, किसका, डोमेन ऑफ एफ, और बी को आप बोल देते हैं कोडोमेन, कोडोमेन ऑफ फंक्शन एफ। और जो एलिमेंट मैपिंग में पार्टिसिपेट कर लेता है वो सभी एलिमेंट को हम लोग रेंज नाम दे देते हैं, रेंज नाम दे देंगे। और यहाँ पे डोमेन का दूसरा नाम भी है, डोमेन का दूसरा नाम अगर आप लोग रखना चाहते हैं या जानना चाहते हैं तो उसका नाम प्री इमेज होता है, प्री इमेज। और यहाँ पे रेंज का दूसरा नाम इमेज भी है, या कोडोमेन को भी हम लोग इमेज कहते हैं, इमेज। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि वेन डायग्राम के थ्रू किस तरह से हम लोग फंक्शन को डिफाइन करते हैं। अब देखिए क्या स्पेशल है, कहता है स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। तो स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन में स्पेशल यही है कि एक एलिमेंट का केवल एक ही इमेज होगा। एक ही इमेज होने का क्या मीनिंग है, यहाँ पे देखिए मैं समझाने का कोशिश करता हूँ। यहाँ पे ऐसा अगर आप इस तरह से बना लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे ए लिए, यहाँ पे बी सिलेक्ट किए और यहाँ पे आपने मैपिंग कराना स्टार्ट कर दिया। यहाँ 1 2 3 है और इधर ए बी है। अगर मान लीजिए आप 1 का इमेज ए ले लेते हैं, फिर 1 का इमेज बी ले लेते हैं, फिर 2 का ए ले लेते हैं और इस तरह से 3 का बी रख लेते हैं, तो क्या ए फंक्शन है या नहीं है, इस बात को क्लियर करना। तो यहाँ पे देखिए 1 का इमेज आपका दो इमेज रख रहे हैं, तो ए के प्रत्येक एलिमेंट का केवल एक इमेज होना चाहिए, लेकिन ए का यहाँ पे एक एलिमेंट 1 है जिसका दो इमेज, 1 का इमेज यहाँ पे क्या मिल रहा है, ए मिल रहा है और बी मिल रहा है, जो कि फंक्शन में नहीं होता है, फंक्शन के डेफिनेशन को वायलेट करता है, फंक्शंस के नियम को ये फॉलो नहीं कर रहा है। इसका मीनिंग है कि दिस इज़ नॉट अ फंक्शन, दिस इज़ नॉट अ फंक्शन, ये आपका फंक्शन का एग्जाम्पल नहीं है। तो इस तरीके से आप लोगों का क्लियर हो गया कि फंक्शन कौन होता है। फंक्शन में ए के प्रत्येक एलिमेंट का बी में केवल एक इमेज होना चाहिए। अगर ए के एक एलिमेंट का एक से ज़्यादा इमेज होगा तो वो फंक्शन नहीं कहलाएगा। अच्छा, यहाँ पे देखिए 2 एलिमेंट का एक इमेज हो सकता है, बट एक एलिमेंट का 2 इमेज नहीं होना चाहिए, तभी वो फंक्शन कहलाएगा। सेकंड पॉइंट क्या है कि ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए का प्रत्येक एलिमेंट का इमेज होना चाहिए। अगर आप लोग इस तरह से बनाते हैं और ये फंक्शन होगा या नहीं, अगर इसके बारे में आप सोचते हैं कि इस तरह से आप लोग बना लेते हैं और ऐसा कर लेते हैं, यहाँ पे एक एलिमेंट आप छोड़ देते हैं, यानी कि ए का एक एलिमेंट जो कि पार्टिसिपेट नहीं किया है, तो ऐसा आप फंक्शन नहीं बना सकते हैं। दिस इज़ नॉट अ फंक्शन, तो ये भी आपका नॉट अ फंक्शन, तो ये भी एक फंक्शन नहीं है। तो इस तरह से फंक्शंस में जितने भी एलिमेंट होते हैं उसको मैपिंग में पार्टिसिपेट करना होता है। अगर मैपिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो वो फंक्शन नहीं होगा। इस पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिए। तो हम लोग चलिए नेक्स्ट और भी इसमें समझने लायक क्या क्या पॉइंट्स होते हैं उसको समझते हैं। देखिए अगर यहाँ पे हम लोग ऐसा कर लें फंक्शन में 1 2 3 4 5 सपोज कीजिए ए है और इधर बी है, और यहाँ पे एक फंक्शन बनाने का कोशिश ए बी सी डी ई इस तरह का, और यहाँ पे हम लोग 1 को ए से, 2 को बी से, 3 को सी से, 4 को डी से, और यहाँ पे मान लीजिए 5 को भी डी से मैप करा लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो आपका डोमेन मिलेगा वो क्या क्या होगा, डोमेन ऑफ एफ, ये फंक्शन एफ मान लीजिए, तो एफ का जो डोमेन होगा वो आपका हो जाएगा 1 2 3 4 5, ये आपका ए का डोमेन हो जाए, सॉरी फंक्शन एफ का डोमेन हो जाएगा। अब हम लोग को डोमेन लिखेंगे तो क्या होगा, को डोमेन ऑफ एफ इक्वल टू होगा बी का जितना भी एलिमेंट है ए बी सी डी और ई, आप लोग इसको कह लेते हैं बी यानी फंक्शन एफ का को डोमेन। चलिए आप लोगों को डोमेन और को डोमेन क्लियर हो गया, साथ में जो एलिमेंट पार्टिसिपेट किया उसको हम लोग रेंज कह लेते हैं। तो यहाँ पे रेंज अगर कैलकुलेट करना रहेगा तो रेंज आपका क्या हो जाएगा,
तो रेंज हो जाएगा ABCD, ये आपका रेंज हो जाएगा। तो देखिए रेंज और कोडोमेन में काफ़ी डिफरेंस है। क्या जो एलिमेंट मैपिंग में पार्टिसिपेट करता है कोडोमेन का, वो एलिमेंट ही रेंज कहलाते हैं। यहाँ पे ये भी एक पॉइंट क्लियर हो चुका है कि रेंज जो है वो एक सबसेट है जो कि किसका है, कोडोमेन का है। तो आप कह सकते हैं कि रेंज जो होता है वो कोडोमेन का एक सबसेट होता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन, यानी रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन, यानी कोडोमेन के इक्वल भी हो सकता है और उससे छोटा सेट भी हो सकता है। सेकंड पॉइंट ये है कि रेंज को हम लोग मैपिंग के बेसिस पे ही निकाल सकते हैं, इसको हम लोग डिफाइन यानी प्री डिफाइन नहीं करते हैं। जबकि कोडोमेन A एंड B पहले से क्वेश्चन सेट करने वाला देता है। आप इस तरह से F, A और B, ये दोनों A एंड B कौन डिसाइड करता है, जो फंक्शंस को फ्रेम करेगा, जो फंक्शन को बनाएगा, जो क्वेश्चंस आपको देगा, जो क्वेश्चन फ्रेम करेगा, वो A एंड B डिसाइड करेगा। हम लोग डिसाइड नहीं करेंगे, हम लोग रेंज कैलकुलेट कर सकते हैं और फंक्शंस बनाने वाला आपको डोमेन और कोडोमेन डिसाइड करेगा। तो इस तरह से आप फंक्शन जब डिफाइन कर दिया जाता है तो इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एफ ऑफ ए इक्वल टू बी। अब एफ ऑफ ए इक्वल टू बी किस चीज़ को शो कर रहा है, यहाँ पे देखिए इसके लिए अगर देखें तो एफ ऑफ 1 पे आपको ए मिलेगा, उसी तरह से एफ ऑफ 2 पे आपको बी मिलेगा, एफ ऑफ 3 पे आप लोगों को सी मिलेगा और एफ ऑफ 4 पे हम लोग को डी और एफ ऑफ 5 पे भी डी मिल रहा है। तो इस तरह से आप फंक्शन को इस फॉर्मेट में भी डाल सकते हैं, एफ ऑफ 1 इक्वल टू ए, एफ ऑफ 2 इक्वल टू बी, एफ ऑफ 3 इक्वल टू 6 और एफ ऑफ 4 इक्वल टू डी और एफ ऑफ 5 भी डी के इक्वल है। तो इस तरीके से और भी दूसरा तरीका इस फंक्शंस को एक्सप्रेस करने का हो सकता है, और वो तरीका ये हो सकता है कि इस फंक्शन को अगर एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो फंक्शन एफ इक्वल टू आप लोग ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, जैसे किस तरह से 1 किसके साथ मैप किया, ए के साथ, तो 1 कॉमा ए, फिर 2 कॉमा बी, 3 कॉमा सी और यहाँ 4 कॉमा डी एंड 5 कॉमा डी। तो इस तरीके से आप किसी फंक्शंस को जब मैपिंग पता रहेगा, यानी वेन डायग्राम पहले से अगर आपको पता है, वेन डायग्राम आप लोगों को पहले से अगर मालूम है तो उस फंक्शन मैपिंग को देख करके आप फंक्शन को इस तरीके से लिख सकते हैं। आप फंक्शन इसको देख करके, मैपिंग को देख करके फंक्शन को इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये दो तरीका हो सकता है इस टाइप के फंक्शंस को एक्सप्रेस करने का। यहाँ से देख करके आप डोमेन और रेंज लिख सकते हैं किसी भी फंक्शन का। यहाँ से देख करके आप लिख सकते हैं कि डोमेन क्या है, तो फर्स्ट एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर का आपका डोमेन के अंदर चला जाएगा और सेकंड एलिमेंट जो होगा वो आपका रेंज के अंदर में चला जाएगा। याद रखिएगा जब इस तरह से लिखा रहेगा तो यहाँ से आप देख करके रेंज लिख सकते हैं। रेंज यहाँ पे हो जाएगा सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, तो ए, फिर यहाँ बी, फिर यहाँ सी और यहाँ डी और फिर से डी है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होता है कि सेट का जो नोटेशन होता है उसमें सेम एलिमेंट को हम लोग रिपीट नहीं करते हैं, इसलिए डी को हम लोग 2 टाइम्स नहीं लिखेंगे, उसको बस 1 टाइम ही लिखिएगा। तो इस तरह से आपका रेंज ए बी सी डी हो जाएगा और डोमेन तो पता ही है 1 2 3 4 5 आपका डोमेन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग फंक्शंस को समझते हैं और ये फंक्शन का डेफिनेशन था। और इसको हम लोग ग्राफिकली भी समझ सकते हैं कि किस तरीके से फंक्शंस को हम लोग ग्राफिकली पहचानेंगे, यानी किसी फंक्शंस का ग्राफ या यानी कर्व देख करके कैसे डिसाइड करेंगे कि वो रिलेशन है या फिर फंक्शन है। तो चलिए इस पॉइंट को अभी हम लोग क्लियर कर लें। यहाँ पे सपोज कर लेते हैं एक फंक्शन ऐसा है एफ फ्रॉम ए टू बी, ऐसा फंक्शन सपोज किया, और ऐसा मान लीजिए कि ए के अंदर में जो एलिमेंट है वो आपके पास 1 2 3 है एंड बी के अंदर में जो एलिमेंट है वो आपका ए बी है, और इस तरीके से हम लोग मैपिंग कराते हैं।
जब भी हम लोग मैपिंग कराते हैं तो कुछ रूल्स होता है जिसको फॉलो करते हुए हम लोग मैप कराते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग मैप इस तरह से करा लेते हैं, 1 को ए के साथ, 2 को ए के साथ और 3 को बी के साथ मैप करा लेते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप लोग भी ऐसे ही मैप कराइए, बट इतना ही ध्यान रखना है कि ए के प्रत्येक एलिमेंट का बी में एक ही इमेज होना चाहिए और 1 से ज़्यादा इमेज नहीं होना चाहिए। अगर 1 से ज़्यादा इमेज होगा तो आप लोग का वो डेफिनेशंस को वायलेट करेगा और गलत हो जाएगा। अभी हम लोग देखिए इसको किस तरीके से ग्राफिकली समझेंगे। ग्राफिकली आप इस तरीके से समझ सकते हैं, एक्स एक्सिस ले लीजिए और इधर वाई एक्सिस ले लीजिएगा। ए को आप एक्स एक्सिस में रिप्रेजेंट कर लीजिएगा और बी को आप वाई एक्सिस में रिप्रेजेंट कर लीजिएगा। साथ में इधर लिख दीजिए कोडोमेन और यहाँ पे एक्स एक्सिस के लॉन्ग डोमेन को आप एक्सप्रेस करते हैं और हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन जिस पॉइंट पे कट करता है उसे हम लोग ऑरिजिन कहते हैं। ऐसा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लिया जाता है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे डोमेन का एलिमेंट 1 2 3 को एक्स एक्सिस में रिप्रेजेंट कर लीजिएगा, 1 यहाँ पे 2 और यहाँ पे। और अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कोडोमेन का जो एलिमेंट है ए एंड बी उसको वाई के लॉन्ग रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो इस तरह से ए एंड बी को रिप्रेजेंट कर लिया। साथ में अब हम लोग ऑर्डर्ड पेयर बनाते हैं, 1 को ए के साथ, यानी 1 यहाँ पे ए के साथ मैप कर दिया है, यानी 1 ए के साथ ऑर्डर्ड पेयर बन गया है। फिर 2 भी ए के साथ ऑर्डर्ड पेयर बन गया, तो 2 यहाँ ए के साथ, एक्स के लॉन्ग 2 वाई के लॉन्ग ए, तो 2 कॉमा ए इस तरह से। और यहाँ पे देखिए 3 बी के साथ, तो 3 को बी के साथ ऑर्डर्ड पेयर बना लेना है। तो यहाँ पे आप लोग 3 को बी के साथ ऑर्डर्ड पेयर बना लिए। अब देखिए यहाँ पे हम लोग जो ग्राफ बनाए हैं उसमें 3 पॉइंट्स मिला, यानी 3 ऑर्डर्ड पेयर मिले हैं और 3 पॉइंट्स जो मिल रहा है वो डिस्क्रीट फॉर्म में है। अगर हम लोग वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं तो वर्टिकल लाइन ग्राफ के एक पॉइंट से ही कट करते हुए पास करता है। यहाँ पे ग्राफ को वर्टिकल लाइन कितने पॉइंट पे मिलता है, 1 पॉइंट पे। कोई भी वर्टिकल लाइन आप ड्रॉ करके देख लीजिए तो क्या होता है, वो ग्राफ के ओनली 1 पॉइंट पे टच करता है या 1 पॉइंट पे कट करता है या 1 पॉइंट से पास करते हुए जाता है। वर्टिकल लाइन मीन्स होगा कि ऐसा लाइन जो कि कोडोमेन एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए। तो बट रिलेशन में ऐसा नहीं होता है। रिलेशन में क्या होता है कि एक का 2 इमेज होने से क्या होगा कि एक वर्टिकल लाइन ग्राफ को 1 से ज़्यादा पॉइंट पे कट कर देता है। तो यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन ग्राफ को एक ही जगह पे कट करेगा। तो ये फंक्शन में स्पेशल होता है, जो कि रिलेशन में भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि रिलेशन का ही स्पेशल टाइप फंक्शन है। आप कह भी सकते हैं कि जितने भी फंक्शन होता है उसको हम लोग रिलेशन बोल सकते हैं, लेकिन जितने भी रिलेशन होते हैं उसको हम लोग फंक्शन नहीं कह सकते हैं। यानी रिलेशन का स्पेशल टाइप को ही हम लोग फंक्शन कह सकते हैं। और उस रिलेशन में स्पेशल क्या होना चाहिए, स्पेशल ये होना चाहिए कि जब कभी वर्टिकल लाइन आप ड्रॉ करें तो 1 एंड ओनली 1 पॉइंट पे मिलना चाहिए। ये पॉइंट आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो ग्राफिकली आप लिख सकते हैं, ग्राफिकली रिलेशन फंक्शन when a vertical line cuts the graph at 1 and only 1 point, then it is a graph of function otherwise relation। तो फंक्शन क्या है, एक स्पेशल टाइप का रिलेशन है जिसमें एक वर्टिकल लाइन जब ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ को 1 एंड ओनली 1 पॉइंट पे कट करेगा। तो यहाँ से अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, फंक्शन एंड रिलेशन में डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं ग्राफ को देख करके। किस तरह से ग्राफ को देख करके हम लोग डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं, चलिए यहाँ पे देखिए।
अगर ऐसा ग्राफ आप लोग को दे दिया जाए और पूछा जाए कि बताइए कि ये जो ग्राफ है वो फंक्शन का ग्राफ है या फिर रिलेशन का ग्राफ है। सपोज कर लीजिए ग्राफ का नाम y इक्वल टू एफ एक्स, तो ये फंक्शन है या रिलेशन है। तो आप कहीं पे भी वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके देख सकते हैं कि ग्राफ को कितना जगह मिल रहा है। अगर वन वर्टिकल लाइन देख रहे हैं कि ग्राफ को ओनली वन पॉइंट पे कट कर रहा है, सो इट इज़ अ फंक्शन। सो ये किसका ग्राफ है? फंक्शन का ग्राफ हो जाएगा। बट यहाँ पे देखिए सेकंड एग्जांपल ऐसा ले लीजिए, तो यहाँ पे वर्टिकल लाइन जब ड्रॉ कर रहे हैं तो ग्राफ को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, मीन्स ये फंक्शन नहीं है, ये आपका रिलेशन का ग्राफ होगा। तो इस तरीके से आप फंक्शन और रिलेशन में ग्राफिकली डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं, डिफरेंस पता कर सकते हैं। फंक्शन में क्या होता है कि ओनली 1 पॉइंट पे कट होगा, जबकि रिलेशन में मोर देन 1 पॉइंट पे कट करता है। और आप लोग को पता ही है कि जितने भी फंक्शन होता है उसको हम लोग रिलेशन कह सकते हैं, यानी इस ग्राफ को आप रिलेशन भी कह सकते हैं, बट इस ग्राफ को हम लोग फंक्शन नहीं कह सकते हैं। यानी इसको फंक्शन भी कह सकते हैं, रिलेशन भी कह सकते हैं, बट इसको हम लोग केवल रिलेशन बोलेंगे, फंक्शन नहीं बोलेंगे। ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो चुका। चलिए अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ और क्वेश्चंस ऐसा दिया जाता है कि इसमें से कौन सा ग्राफ जो है वो आपका फंक्शन का ग्राफ है। तो ये ग्राफ फंक्शन का है या फिर ये ग्राफ फंक्शन का है। आप लोग जल्दी से टिक कीजिए कौन सा ग्राफ फंक्शन का है। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, इस टाइप का है। पहचानना है आप लोगों को कि कौन सा 1 2 3 या 4 यहाँ पे दिया गिवन है। फोर्थ नंबर यहाँ पे है, ये दिख रहा होगा आप लोग को फोर्थ नंबर। ये इस टाइप से एक लाइन खींचा गया और बताना है कि इसमें से कौन सा ग्राफ आपका फंक्शन का ग्राफ है और कौन सा रिलेशन का ग्राफ है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे वर्टिकल लाइन अगर ड्रॉ करते हैं तो ग्राफ को 1 से ज़्यादा पॉइंट पे मिलता है, यानी ये आपका रिलेशन का ग्राफ हो गया। ये भी यहाँ पे क्या है? रिलेशन का ग्राफ है, क्योंकि यहाँ भी 2 पॉइंट पे ग्राफ को मिल रहा है, तो ये रिलेशन का ग्राफ हो गया। यहाँ पे ये फंक्शन हो गया है, क्योंकि यहाँ पे वर्टिकल लाइन ग्राफ को ओनली 1 पॉइंट पे कट कर रहा है, और यहाँ पे भी वर्टिकल लाइन ग्राफ को ओनली 1 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो ये भी आपका फंक्शन हो गया है और ये भी आपका फंक्शन। तो इस तरह से आप रिलेशन एंड फंक्शंस को ग्राफिकली पहचान लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अभी हम लोग और आगे बढ़ते हैं फंक्शन में। तो अभी हम लोगों ने फंक्शन को वेन डायग्राम से, फंक्शन का डेफिनेशन, फंक्शन को हम लोग ग्राफिकली और फंक्शंस को हम लोग ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में समझे हैं कि क्या होता है। तो अभी आप लोग को ये सभी पॉइंट्स क्लियर है। हम लोग अभी देखिए फंक्शंस में कुछ और भी समझते हैं कि क्या होता है, फंक्शन आखिर बनता है किस तरह से। चलिए एक फंक्शन यहाँ पे मैं बनाने का कोशिश करता हूँ। देखिए आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, फंक्शन है, यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है। ए को सपोज कर लेता हूँ एक्स, बी को सपोज कर लेता हूँ वाई, और यहाँ पे एक फंक्शन एफ बना लेता हूँ। यहाँ पे एलिमेंट ले लेता हूँ 1 2 3 4 5, और यहाँ पे 1 को मैप करा देता हूँ 1 से, 2 को मैप करा देता हूँ 4 से, 3 को मैप करा देता हूँ 9 से, और 4 को 16 से, और 5 को 25 से। तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है? यहाँ पे देखिए इस तरह से मिल रहा है, एफ ऑफ 1 पे 1 मिल रहा है, यानी 1 का होल स्क्वायर। एफ ऑफ 2 पे आपको 4 यानी 2 का होल स्क्वायर मिल रहा है। 3 पे आप लोग देख सकते हैं क्या मिल रहा है, 9 यानी 3 का होल स्क्वायर। 4 पे आप लोग को मिल रहा है 16 यानी 4 का होल स्क्वायर, और 5 पे मिल रहा है 25 यानी 5 का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि इसी वे में अगर बढ़ें तो किसी नेचुरल नंबर n के लिए क्या होगा, n का यहाँ होल स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग फंक्शन जो बना n के जगह पे अगर x को रख लें, क्योंकि n कहाँ से लिया गया, x से लिया गया, a से लिया गया, तो n के जगह पे x अगर पुट कर दें तो ये एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे आपको लिखना होगा कि x जहाँ पे नेचुरल नंबर है और नेचुरल नंबर यहाँ 5 तक है, तो आप ये भी लिख सकते हैं कि x नेचुरल नंबर है, और एंड क्या है, x लेस देन इक्वल टू 5 है।
तो इस टाइप से देखिए फंक्शन बना। अभी हम लोग एफ एक्स लिखे तो इस फंक्शन को आप ऐसे भी लिख सकते थे कि एफ एक्स टू वाई। आप इसको फिर ऐसे भी लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया एफ एक्स इक्वल टू वाई। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वाई इक्वल टू एफ एक्स। तो ये देखिए इस तरीके से आप फंक्शन को लिख सकते हैं, यानी फंक्शन को हम लोग एफ एक्स भी बोलते हैं और फंक्शन को हम लोग वाई भी बोल देते हैं, या फंक्शन को सिंपली आप वाई इक्वल टू एफ भी कह सकते हैं। बट एफ किसका फंक्शन होगा, एक्स का होगा या फिर टी का होगा, तो किसी न किसी वेरिएबल का फंक्शन होता है, इसलिए वहाँ पे वेरिएबल हम लोग ऐड कर देते हैं, यानी वेरिएबल वहाँ पे दिखा देते हैं कि एफ जो फंक्शन है वो एक्स का एक फंक्शन है। अब देखिए यहाँ पे आपका आ गया वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो जब कभी भी हम लोग फंक्शन बनाते हैं तो इसी टाइप के कुछ ना कुछ एक्सप्रेशन मिलता है, इस टाइप के रिलेशन एक्स एंड वाई के बीच में मिलेगा। इस टाइप के रिलेशंस मिलना ऑब्वियस है, और इस तरह से हम लोग कितना रिलेशन बना सकते हैं, तो इन्फिनाइट नंबर ऑफ ऐसा हम लोग रिलेशन डेवलप कर सकते हैं। तो इस तरह से कह सकते हैं कि फंक्शंस भी जो है वो इन्फिनाइट टाइप का हम लोग बना सकते हैं। कुछ पार्टिकुलर स्पेशल टाइप का फंक्शंस हम लोग आगे देखेंगे, उसका डेफिनेशन देखेंगे और फंक्शंस क्या क्या हो सकता है। तो इस तरह से एक्सप्रेशन के बेसिस पे तो हम लोग इन्फिनाइट बना सकते हैं, लेकिन मैपिंग के बेसिस पे भी फंक्शन को हम लोग डिफ़ाइन करते हैं, और फंक्शन को हम लोग मैथमेटिक्स के ब्रांच के बेसिस पे भी डिफ़ाइन करते हैं। तो ये सभी पॉइंट्स हम लोगों को धीरे धीरे क्लियर करना है। फिलहाल अभी हम लोग फंक्शन देख रहे हैं, हम लोग आएंगे कि फंक्शन का टाइप में वन क्या होता है, मेनी वन फंक्शन क्या होता है, ऑन-टॉप फंक्शन क्या होता है, इनटू फंक्शन क्या होता है। इसके बाद मैथमेटिक्स के ब्रांच के बेसिस पे भी हम लोग फंक्शन को डिफ़ाइन करेंगे, जिसमें अलजेब्रिक, ट्रांसेंडेंटल फंक्शन होता है, और भी फंक्शंस के टाइप होते हैं, वो सभी टाइप को हम लोग को डिफ़ाइन करना। तो चलिए यहाँ पे इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम लोग कुछ फंक्शंस बनाते हैं और उसको हम लोग डिफ़ाइन करते हैं और देखते हैं कि उससे किस टाइप का फंक्शन से एकदम फंडामेंटल क्वेश्चंस कैसा होता है और किस टाइप के क्वेश्चंस फंक्शन से आते हैं। तो जो फर्स्ट टाइप का फंडामेंटल क्वेश्चंस जो फंक्शन से बनाया जाता है, उस क्वेश्चंस का अगर जिक्र करें तो आपको इस टाइप का मिलेगा। देखिए यहाँ पे फंक्शन गिवन है, फंक्शन गिवन है आपके पास 3x माइनस 5। चलिए इस टाइप का गिवन है एक फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 3x माइनस 5 गिवन है, और आपको कहा दिया गया है कि एफ ऑफ 1 क्या होगा फाइंड कीजिए। तो कैसे इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा, तो क्या करना है, x के जगह पे 1 पुट कर देना है। तो एफ ऑफ 1 इक्वल टू यहाँ पे 3 इंटू 1 माइनस 5, यानी यहाँ पे आपको -2 मिल गया है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन जो सबसे सिंपल सबसे आसान क्वेश्चन होता है फंक्शन में, वो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, और इस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन 2 देख लीजिए, ऐसा हो सकता है फंक्शन डिफाइन किया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है 3x माइनस 5, दिस इज़ फॉर x लेस देन इक्वल टू 1 एंड एक्स स्क्वायर फॉर x ग्रेटर देन 1 के लिए गिवन है। ऐसा क्वेश्चंस आपको मिल सकता है, और यहाँ पे फाइंड करने बोला जा सकता है, फाइंड एफ ऑफ -1 प्लस एफ ऑफ 5, ये आपको फाइंड करना है। तो ये किस तरीके से फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे देखिए ध्यान देना है, यहाँ पे x का वैल्यू -1 है, और ये देखिए फंक्शन को समझिए, फंक्शन यहाँ पे 2 पार्ट में गिवन है। फंक्शन को डिस्क्रीट यानी कि ब्रेक किया गया है 1 पे। 1 से कहता है कि x का वैल्यू 1 से अगर कोई भी छोटा रियल नंबर होगा या 1 होगा तो फंक्शन का वैल्यू 3x माइनस 5 होगा, और अगर x का वैल्यू 1 से ज़्यादा होगा तो f(x) का वैल्यू x स्क्वायर होगा। तो यही ध्यान देना है, यहाँ पे x का वैल्यू -1 है, यहाँ पे x का वैल्यू -1 है जो कि 1 से कम है, यानी इसके लिए आपको ये फंक्शन यूज़ करना होगा, यानी x का वैल्यू -1 यहाँ पे पुट करना है। तो इस तरह से पुट करिएगा 3 इंटू -1 माइनस 5, तो ये आपका f ऑफ -1 मिल गया, प्लस f ऑफ 5 कैसे फाइंड करेंगे, तो 5 यानी x का वैल्यू 5 है जो कि 1 से ज़्यादा है, तो ये फंक्शन इसके लिए यूज़ करना है,
यानी यहाँ पे 5 का होल स्क्वायर पुट कर देना। तो इस तरीके से आप लोग को मिल गया है -8 और प्लस 25 और 25 माइनस 8 कितना हो गया, तो 17 आपका यहाँ पे आंसर मिल गया। तो इस तरीके से आप लोग ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। यानी अगर इस टाइप के क्वेश्चंस मिलेगा तो आपको सबसे पहले देखना है कि एफ में जो एक्स गिवन है वो क्या है, वो -1 से कम है या फिर -1 से कम है या फिर 1 से ज़्यादा है। तो हम लोग देख रहे हैं कि -1 जो है वो 1 से कम है और 5 जो है वो 1 से ज़्यादा है। तो कौन सा फंक्शन यूज़ करना है इस पे भी आप लोगों को ध्यान देना होता है। चलिए इसमें जो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों को मिल जाएगा वो देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है। एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स लेस देन 0 के लिए और यहाँ पे tan x फॉर 0 to x का वैल्यू 1 के लिए, एंड आपके पास है x² प्लस 5x ग्रेटर देन 1 के लिए। एंड आपको फाइंड करना है, फाइंड f ऑफ -पाई। सेकंड फाइंड करना है f ऑफ 1/2। थर्ड फाइंड करने के लिए आपको मिल सकता है f ऑफ 3। तो इस तरीके से आप लोगों को ये 3 वैल्यूज़ फाइंड करना है। तो किस तरीके से फाइंड करिएगा, आई होप कि आप लोग अभी तक इसको सॉल्व कर चुके होंगे। तो सॉल्व कर लिए हैं, सॉल्व कर लीजिए। -पाई यानी x का वैल्यू -पाई है जो कि कहाँ से मिल जाएगा, तो यहाँ से मिल जाएगा x का वैल्यू -पाई जो कि 0 से कम है। तो ये फंक्शन यूज़ करना है, यानी साइन ऑफ -पाई यानी माइनस साइन पाई। साइन पाई का वैल्यू आप लोग जानते हैं 0 होता है, तो इस तरीके से 0 हो गया। अब देखिए एफ ऑफ हाफ, एक्स का वैल्यू हाफ है जो कि 0 एंड 1 के बीच में है, तो इसके लिए ये फंक्शन यूज़ करना होगा। तो यहाँ पे tan x के जगह पे हाफ पुट कर देना है। तो ये आपका आंसर आ गया tan हाफ। चलिए एफ ऑफ 3 यानी x का वैल्यू 3 है जो कि 1 से ज़्यादा है, तो इसके लिए ये फंक्शन यूज़ करेंगे, यानी x² प्लस 5 और x के जगह पे पुट करना 3। तो 3 पुट कर दिया तो 9 प्लस 5 यानी कि आपका हो गया 14। तो इस तरीके से आप लोग इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन फंक्शन में ऐसा मिल सकता है, एक फंक्शन गिवन है 2 3 4 5 और यहाँ पे 7 8 और आपसे पूछा जाएगा कि इसका डोमेन बताइए क्या होगा, और इसका रेंज भी बताने के लिए कहा जा सकता है। तो ये 2 पॉइंट पूछा जा सकता है। तो यहाँ डोमेन का मीनिंग है कि ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट्स का सेट, तो 2 4 एंड 7, और सेकंड के लिए 3 5 एंड 8। तो इस तरीके से आप लोग ऐसे क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं जिसमें कि फंक्शंस ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में गिवन होगा और उसका डोमेन और रेंज आप लोग को फाइंड करने के लिए कहा जाएगा। तो चलिए आई होप कि आप लोग इस टाइप के क्वेश्चंस को समझे होंगे। अभी हम लोग इसके नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चंस समझने का कोशिश करेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा और वो फंक्शनल इक्वेशन से रिलेटेड होगा। तो चलिए अब ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग देख लेते हैं। होगा तो इस टाइप का क्वेश्चंस आपको मिलेगा। यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है, इफ़ f of x equal to नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इस टाइप का लिख सकते हैं। देखिए किस तरह का क्वेश्चन है, इफ़ f ऑफ x इक्वल टू ln 1 प्लस एक्स वाई 1 माइनस एक्स, देन आपसे पूछ रहा है कि f ऑफ a प्लस b डिवाइडेड बाई
1 प्लस ए बी इज़ इक्वल टू, और यहाँ पे आपको ऑप्शन गिवन है, ऑप्शन आपको यहाँ पे टिक करना है, एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी। बी ऑप्शन है एफ ऑफ ए बाई एफ ऑफ बी, और सी ऑप्शन है एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी, और डी ऑप्शन है एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो कि फंक्शन गिवन होता है और उसमें किसी अदर फंक्शंस का वैल्यू फाइंड करना होता है, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको फंक्शन में मिल सकता है। तो चलिए ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को बहुत ही प्यार से, बहुत ही आराम से हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और तरीका ये हो सकता है, देख लीजिए क्या है यहाँ पे, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एल एन 1 प्लस एक्स वाई 1 माइनस एक्स गिवन है, और यहाँ पे आपको जो कैलकुलेट करना है वो एफ ऑफ ए प्लस बी बाई 1 प्लस ए इंटू बी है। अब ऐसा कीजिए, यहाँ पे x के जगह पे a प्लस बी वाई 1 प्लस ए बी इस एक्सप्रेशन में पुट कर दीजिए। तो पुट करिए और देखिए क्या मिलेगा। ऐसा पुट करने के बाद हम लोग को मिल जाता है a प्लस बी डिवाइडेड बाई 1 प्लस ए बी। तो क्या हो गया, अब LHS में x के जगह पे तो आपने रिप्लेस कर दिया a प्लस बी वाई 1 प्लस ए बी से, तो सेम चीज़ को आपको राइट साइड में भी पुट कर देना है। तो राइट साइड में है 1 प्लस एक्स, एक्स के जगह पे क्या पुट किए हैं, a प्लस बी वाई 1 प्लस ए बी, और यहाँ डिनोमिनेटर में भी पुट कर दीजिए 1 माइनस ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 1 प्लस ए बी। अब क्या करना है, बस इसी को सिंप्लीफाई कर लीजिए और आपका देखिए आंसर मिल जाएगा। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं, इसको यहाँ पे लिखता हूँ। तो ये आ गया एल एन, एलसीएम लेने पे देखिए क्या होगा, 1 प्लस ए बी प्लस ए प्लस बी डिवाइडेड बाय देखिए क्या होगा, 1 प्लस ए बी माइनस ए माइनस बी। ऐसा आपका हो जाएगा। इतना तक तो समझ में आ गया होगा। यहाँ 1 प्लस ए बी डिनोमिनेटर में है, कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे आप इसको फैक्टराइज कर लीजिए। फैक्टराइज करके देखिए क्या होता है। तो 1 और a को कलेक्ट कर लीजिए, तो 1 प्लस ए, फिर आप यहाँ से b को कॉमन निकाल सकते हैं, तो निकाल लीजिए कॉमन। तो फिर यहाँ 1, यहाँ पे a, तो 1 प्लस ए। इस तरीके से आप डिनोमिनेटर में भी सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। 1 और a को कलेक्ट कीजिए, 1 माइनस ए, और प्लस आप यहाँ पे b कॉमन ले लीजिए। तो शायद यहाँ पे हम लोग माइनस b कॉमन ले तो ज़्यादा अच्छा हो, तो माइनस b कॉमन निकाल लीजिए, तो यहाँ बचेगा 1, और यहाँ से जब हम लोग माइनस b कॉमन लेंगे तो बचेगा माइनस a। तो इस तरीके से आप इसको कर्ली ब्रैकेट में लिख लेते हैं। अब देखिए आप इसको फर्दर अगर फैक्टराइज करते हैं तो क्या मिल जाता है, मिल जाता है एल एन यहाँ पे 1 प्लस ए इंटू 1 प्लस बी डिवाइडेड बाई 1 माइनस ए इंटू 1 माइनस बी। तो ये आपका इस टाइप का मिला। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको यहाँ से दो पार्ट में ब्रेक कर दीजिए। ऐसा सोचिए, तो लॉग में आप लोग को पता होगा कि जब गुना में रहता है तो क्या होता है, प्लस में होता है, यानी जुड़ जाता है। तो यहाँ से ये जुड़ जाएगा, यानी इस तरह का हो जाएगा लॉग 1 प्लस ए बाई 1 माइनस ए। अब प्लस ये गुना के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसको अलग कर देंगे, यानी लॉग यानी एल एन 1 प्लस बी बाई 1 माइनस बी। तो इस तरीके से आप लोगों का इस टाइप का फंक्शन मिला। यानी अगर हम लोग एफ ऑफ ए प्लस बी बाई 1 प्लस ए बी को सिंप्लीफाई किए तो ऐसा आया। अब देखिए यहाँ से समझिए, यहाँ एक्स है तो इधर एक्स है, यहाँ पे ए पुट करेंगे तो इधर ए होगा। तो ये आपका क्या हो गया, इस तरह से ये एफ ऑफ ए हो गया और ये आपका एफ ऑफ बी हो गया। तो इस तरह से आप लोगों को बहुत ही प्यार से, बहुत ही सिंपली आप लोगों को समझ में आ गया कि इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं हुआ, बहुत ही आसान क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चंस भी जी मेन में पूछे जा चुके हैं। ऐसे क्वेश्चंस जी मेन एडवांस के एग्ज़ाम में ऑलवेज यानी रिपीटेड ईयर में पूछे जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस पे आप लोग ध्यान रखें। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे जो कि फंक्शनल इक्वेशन से रिलेटेड होगा। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस जो जी मेन और एडवांस के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो क्वेश्चंस फंक्शनल इक्वेशन से रिलेटेड होता है। तो चलिए देखते हैं फंक्शनल इक्वेशन का क्वेश्चन।
यहाँ पे हम लोग फंक्शनल इक्वेशन का अगर क्वेश्चन देखें तो ये समझ लीजिए ऐसा क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिखेगा, इफ़ एफ ऑफ एक्स प्लस 2 इंटू एफ ऑफ 1 माइनस एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 गिवन। इस टाइप का जो रिलेशन होता है फंक्शन और वेरिएबल के बीच में, तो वैसे इक्वेशन को, वैसे आइडेंटिटी को हम लोग फंक्शनल इक्वेशन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे एक फंक्शनल इक्वेशन गिवन है, साथ में यहाँ पे बगल में दिया हुआ है कि दिस इज ट्रू फॉर ऑल एक्स। ये जो साइन हम लोग इस तरह से देते हैं इसको हम लोग फॉर ऑल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फॉर ऑल। तो फॉर ऑल के नाम से जानते हैं, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी एक्स के सभी वैल्यू के लिए ये आपका रिलेशन गिवन है, यानी ऐसा एक फंक्शनल इक्वेशन गिवन। देन फाइंड आपको करना होगा फंक्शन एफ एक्स, फाइंड करिए क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है खास करके फंक्शन वाले टॉपिक में, और अभी जिस पॉइंट पे हम लोग पहुंच चुके हैं वो फंक्शन का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जबकि अभी तक हम लोग फंक्शन के बेसिक में हैं, केवल डेफिनेशन ही समझे हैं और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। तब भी बेसिक और फंडामेंटल से काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ये माना जाता है। इस क्वेश्चंस का बात करें कि इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलिए ऐसे क्वेश्चंस आपको काफ़ी ज़्यादा मिलेगा, और ये जो गिवन फंक्शनल इक्वेशन होगा उसको आप लोग इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर लीजिएगा। अब क्या करिएगा, इस तरह का ये चूँकि फॉर ऑल के लिए डिफाइन है, फॉर ऑल के लिए ये ट्रू है, इसलिए आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप लोग यहाँ पे x को रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कोशिश करेंगे रिप्लेस करने का। देखिए किस तरह से, तो रिप्लेस करेंगे यानी पुट करेंगे x के जगह पे 1 माइनस एक्स, ऐसा सब्स्टिट्यूट करना है। देखिए यहाँ पे आपको एक इक्वेशन है, लेकिन इसी के हेल्प से हम लोग को एक और इक्वेशन डेवलप करना है, यानी एक न्यू इक्वेशन जनरेट करना होता है। फिर दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करके ये जो टर्म दिख रहा है एफ ऑफ 1 माइनस एक्स, इसको हटा देते हैं, यानी कि एलिमिनेट कर देते हैं। तो चलिए क्या करते हैं, इसके लिए x के जगह पे हम लोग 1 माइनस एक्स सब्स्टिट्यूट करेंगे। एफ ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस 2, अगर यहाँ पे पुट कीजिएगा तो देखिए क्या हो जाता है, 1 माइनस एक्स जहाँ भी है वहाँ पे हम लोग 1 माइनस एक्स रखेंगे। तो x के जगह पे 1 माइनस एक्स पुट कर दिया। राइट साइड में भी पुट करना होगा, केवल लेफ्ट में तो पुट कर नहीं सकते, क्योंकि इक्वेशन में जब भी कुछ चेंज करना होता है तो दोनों साइड में चेंज करना होता है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर के जगह पे आप लोग 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 पुट कर दिए। चलिए क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या आ रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, 1 माइनस एक्स प्लस 2f, और यहाँ देखिए 1 1 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, यानी यहाँ पे एफ ऑफ एक्स मिल गया आप लोगों को। अब देखिए इसी को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर फिर माइनस 2x प्लस 1 प्लस 2, यानी कि 3 आपका यहाँ पे मिल जाता है। और ये जो इक्वेशन आएगा इसको इक्वेशन नंबर 2 एज्यूम कर लीजिएगा। अब हम लोग को चूँकि यहाँ पे एफ एक्स फाइंड करना है तो बहुत ईजी है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से ये एफ ऑफ 1 माइनस एक्स वाले टर्म को हम लोग कैंसिल कर देंगे। और आप लोगों को पता है कि दो इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है, तो यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 2 से इसको मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 1 माइनस कर लेंगे इक्वेशन 2 को माइनस करना है, साथ में 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस कर देते हैं। तो ऐसा करने से देखिए अभी क्या मिल गया, यहाँ अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा, ये इसमें माइनस होगा तो माइनस 3f ऑफ एक्स, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करना, तो माइनस 2x स्क्वायर माइनस 4 यानी प्लस 4x, और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, माइनस करेंगे तो माइनस 6 आपका आ जाएगा। तो आप लोग को ये क्लियर है। हम लोग क्या किए, इक्वेशन 2 में 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस कर दिया गया है। क्लियर है आप लोगों को।
अब क्या आ रहा है यहाँ पे -x² प्लस 4x माइनस 4 आप लोगों को मिल जाता है। यहाँ से देखिए f(x) निकाल सकते हैं, -3 से डिवाइड कर दीजिएगा, x² माइनस 4x प्लस 4/3 आप लोगों को यहाँ मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या मिल गया, इम्प्लाई दैट f(x) का जो वैल्यू है वो आप लोग को मिल गया x - 2 का होल स्क्वायर बाई 3 मिल जाता है, और इस तरीके से f(x) आपको फाइंड हो जाता। तो ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, और ऐसे क्वेश्चंस की चांस भी एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा होता है, इसलिए कि अब इससे हम लोग कई टाइप के क्वेश्चंस डेवलप कर सकते हैं। फंक्शंस का यही एक ब्यूटी है, बहुत इम्पोर्टेंट है फंक्शन टॉपिक। फंक्शन टॉपिक इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप लोग को मैं बाद में बताऊंगा कि कैलकुलस इज़ द नथिंग बट ओनली टू स्टडी अबाउट फंक्शन। एक फंक्शंस के बारे में सब कुछ जानना ही कैलकुलस कहलाता। जबकि इसके पहले हम लोग देखें कि फंक्शन में हम लोग क्या पढ़ते हैं, वेरिएबल, उसका डेरिवेटिव और उसका एंटी डेरिवेटिव का स्टडी किया जाता है। लेकिन अगर रियल में समझें तो फंक्शंस का टोटल स्टडी ही कैलकुलस होता है। तो कैलकुलस का मीनिंग फंक्शन का डिटेल स्टडी, यानी फंक्शन है, फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है, किस टाइप का फंक्शन है, फंक्शंस को अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, फंक्शन का मिनिमम वैल्यू क्या होगा। तो इस टाइप से आप लोग फंक्शंस अगर समझ लेते हैं तो मैं समझ जाता हूँ कि आप लोगों को कैलकुलस में किसी भी टाइप का दिक्कत नहीं होगा। अप टू IIT एडवांस लेवल तक का जो भी क्वेश्चंस आपको मिलेगा वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे ये क्वेश्चन तो समझ गए हैं, इसमें और भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है आप लोगों से। क्वेश्चंस को चेंज करके इसमें पूछा जा सकता था कि f(x) के जगह पे सीधे आपसे पूछता f(1) का वैल्यू क्या होगा, आपसे पूछा जा सकता था f(12) का वैल्यू क्या होगा, आप लोगों से पूछा जा सकता था f(3) का वैल्यू क्या होगा, इस तरह से f(0) का वैल्यू क्या होगा। तो कई टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे एराइज किए जा सकते हैं, और ये सभी फंक्शन निकालने के बाद आपको मिल जाता है। किस तरह से देखिए, अब जब आपको फंक्शन मिल ही गया है तो क्या करेंगे, फंक्शन में हम लोग अगर 0 पुट कर देंगे x के जगह पे तो f(0) मिल जाएगा। तो इस तरह से f(0) आप लोग निकाल सकते हैं, x के जगह पे 0, तो 0 पुट करिएगा तो 4/3 हो जाएगा। इस तरह से f(1) अगर कैलकुलेट करना है तो x के जगह पे 1 पुट कर दीजिए, तो 1 - 2 -1 का होल स्क्वायर 1/3। f(½ अगर कैलकुलेट करना है तो x के जगह पे हाफ रख दीजिए, तो इस तरह से -4 यानी कि 3 यानी 9/4 × 3, तो इस तरह से आपको मिल जाता है 3/4। तो इस तरह से इस टाइप के किसी भी क्वेश्चंस को आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा से समझ में आया होगा। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। इसी टाइप का क्वेश्चंस मैं और भी आप लोगों को अभी प्रैक्टिस कराता हूँ। देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ f(x) a × f(x) प्लस b × f(1/x) इक्वल टू, यहाँ पे आपको गिवन है इक्वल टू x - 1 फॉर ऑल x नॉट 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्सेप्ट 0। यहाँ पे 0 नहीं होगा, x का वैल्यू क्या होगा, 0 नहीं होगा, अदरवाइज ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 होने से फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है। तो फॉर ऑल x है, एंड देन कहता है देन फाइंड वैल्यू ऑफ f(2), ये वैल्यू f(2) का फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चंस का भी अगर बात करें हम लोग तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये क्वेश्चंस भी एग्ज़ाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो चलिए इस क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सेम क्वेश्चन है, सेम ट्रेंड का क्वेश्चन है, यहाँ f(x) है, यहाँ f(1/x) है। तो क्या करना है, देखिए इसको आप लोग को इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम करना है, और क्या करना है, x को रिप्लेस कर देना है 1/x से। अब आप यहाँ पे x के जगह पे 1/x रख दीजिए,
क्यों ऐसा करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं ताकि इसके जैसा एक और इक्वेशन डेवलप हो और ताकि वो फिर दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करके एफ ऑफ 1/x को हटा दें और फिर एफ एक्स मिल जाए और एफ एक्स में फिर x के जगह पे हम लोग 2 पुट कर दें ताकि ये आंसर मिल जाए। तो प्री प्लानिंग पहले ही हम लोग कर लेते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले और फिर हम लोग उस क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर देते हैं। तो बहुत ही प्यार से चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पे प्लस बी एफ ऑफ, अगर x के जगह पे 1/x पुट कीजिएगा तो यहाँ x आ जाएगा, यहाँ 1/x माइनस 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको इक्वेशन नंबर 2 मिला। अभी हम लोग को इसको एलिमिनेट करना है, तो बता दीजिए कि क्या करना होगा। इसको एलिमिनेट करने के लिए आपको इक्वेशन नंबर 1 को a से और इक्वेशन नंबर 2 को b से मल्टीप्लाई करके अगर माइनस कर दें, दोनों इक्वेशन को हम लोग माइनस कर दें। कब? इक्वेशन नंबर 1 को a से मल्टीप्लाई करने के बाद और इक्वेशन नंबर 2 को b से मल्टीप्लाई करने के बाद, तो क्या हो जाता है देखिए, ये तो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ a से मल्टीप्लाई करिएगा तो a स्क्वायर और यहाँ b से मल्टीप्लाई करिएगा तो माइनस b स्क्वायर, और चूंकि एफ एक्स दोनों जगह पे माइनस होगा तो एफ एक्स हो जाएगा कॉमन। तो कॉमन हम लोग निकाल लिए हैं और इक्वेशन 1 को अब हम लोग a से मल्टीप्लाई किए हैं तो a इंटू एक्स माइनस 1, और आप लोग इक्वेशन b को 2 को b से मल्टीप्लाई किए तो b इंटू, यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए 1 माइनस एक्स बाई एक्स। अब देखिए यहाँ से हम लोगों को एफ ऑफ एक्स मिल चुका है, देख लीजिए क्या मिल चुका है। यहाँ से एक्स माइनस 1 कॉमन ले सकते हैं, कॉमन ले लीजिए तो आ जाता है यहाँ पे a प्लस, यहाँ पे एक्स माइनस 1 यहाँ 1 माइनस एक्स है तो यहाँ प्लस हो जाएगा b बाई एक्स, और यहाँ से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को राइट साइड में ले जाके डिवाइड कर दीजिए तो देखिए क्या हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस तरीके से देखिए आप लोगों को एफ एक्स मिल गया। अब एफ एक्स जब मिल गया है तो एफ ऑफ 2 निकालना बहुत ही आसान है, बहुत ईजिली हम लोग एफ ऑफ 2 भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ 2 पुट करेंगे तो यहाँ 2 माइनस 1 यानी 1, यहाँ आ जाएगा 2 तो a प्लस बी बाई 2 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस तरीके से देख सकते हैं कितना मिल गया 2a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इस तरीके से आपका एफ ऑफ 2 का वैल्यू मिला 2a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैथ्स कितना सिंपल है, क्वेश्चन दिया हुआ है और उसके बाद कहता है कि एफ एक्स निकालिए, और ये क्वेश्चन IIT एडवांस में पूछा जाता है, मेन के एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसको लोग नहीं बना पाता है। बस थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत है मेरे दोस्तों, थोड़ा सा अगर आप लोग मेहनत कर लेते हैं तो आई श्योर कि आप लोग बहुत ही अच्छा करिएगा, बहुत ईजिली आप लोग जी एडवांस को क्रैक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ अभी हम लोग मूव करेंगे, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चंस यहाँ पे इस टाइप का है, इफ़ एफ ऑफ एक्स प्लस 2 इंटू एफ ऑफ 1/x इक्वल टू एक्स क्यू गिवन है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x नॉट इक्वल टू 0 के लिए, और आपको कह रहा है कि फाइंड करिए एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ हाफ आप लोगों को फाइंड करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो देख सकते हैं कि चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बस वही ट्रिक और वही तरीका अपनाना है जो इसके पहले हम लोग यूज़ कर चुके हैं। अभी इसको इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर लेंगे और यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन करेंगे, x को रिप्लेस कर देंगे किससे 1/x से, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा एफ ऑफ 1/x प्लस 2 एफ ऑफ x इक्वल टू 1/x का होल क्यू, और इसको इक्वेशन नंबर 2 एज्यूम कर लेना है। बहुत ही सिंपल, आप क्या करना है इसको 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देना है। तो ऐसा कर लेते हैं हम लोग कि इक्वेशन 2 को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1, इसी को 2 से मल्टीप्लाई करके इसको माइनस कर दिया। चलिए ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ 4 हो जाएगा, 4 में से एफ एक्स जब माइनस होगा तो क्या बचेगा बताइए 3x बच जाएगा। तो 3 एफ एक्स यहाँ पर आपको बच जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करने पर 2/x³ माइनस x³। तो इस तरीके से
हम लोगों को एफ एक्स मिल गया। देखिए एफ एक्स मिल गया, 3 को आप राइट साइड में कर लीजिए तो 2 माइनस एक्स, या इसको एलसीएम ले सकते हैं तो 2 माइनस एक्स टू द पावर 6 डिवाइडेड बाई 3x³। ये तो एफ एक्स है। चलिए एफ एक्स नहीं, हम लोग को F1 कैलकुलेट करना। तो F1 कितना होगा, 1 पुट कर दीजिए एक्स के जगह पे, तो 1 माइनस 1 टू द पावर 6/3 इंटू 1 का क्यू, यानी कि यहाँ पे 0 मिल जा रहा है हम लोग जब हम लोग 1 पुट कर रहे हैं। तो यहाँ पे सॉरी कितना मिल रहा है, यहाँ पे सॉरी 2 था, 2 माइनस 1 यानी कि 1/3 हम लोगों को यहाँ पे मिल गया। f(1) तो मिल गया 1/3। अब देखिए क्या करते हैं, f(1/2) निकाल लेना। तो 1/2 यहाँ पुट कर दीजिए, तो यहाँ पे 2 माइनस 1/2 टू द पावर 6/3 इंटू 2 टू द पावर 1/2 टू द पावर 3 पुट कर दिया। अभी कैलकुलेट कर लेंगे, कैलकुलेशन कर लीजिए क्या आ जाता है। तो 2 टू द पावर 7 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 टू द पावर 3। अब 2 टू द पावर 7 कितना होता है, तो 2 टू द पावर 7 आपका 128 माइनस 1 डिवाइडेड बाई यहाँ पे आ जाएगा आपका 8 या 24 24, और ये फाइनली 127 डिवाइडेड बाई 24 मिला। तो यहाँ पे देख रहे हैं 127 बाई कितना मेरा 24, शायद ये 3 से कैंसिल होगा, तो 3 से काट दीजिए, 3 8 24, 3 4 रास्ता नहीं कटेगा, तो ये नहीं कटेगा, तो ये आपका आ गया 127/24। आपका ये फाइनली आंसर यहाँ पे मिल जाता है f(1) प्लस f(½ का। तो इस तरीके से आप लोग क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी तरीके से इजीली आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा क्वेश्चंस रहता है, इसी में फंक्शनल इक्वेशन को चेंज कर करके आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिया जा सकता है। चलिए कुछ और क्वेश्चंस अभी देख लेते हैं, तब तक इसको नोट कर लीजिए आप लोग। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को इस टाइप का मिल रहा है कि इफ़ 3f(2x) प्लस 5f(-2x) इक्वल टू x प्लस 3, फाइंड करना f(4) प्लस f(-4) का वैल्यू फाइंड करना। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग प्रेजेंस ऑफ माइंड से भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करना है, 4 एंड -4 लाना है। तो इक्वेशन नंबर 1 में क्या कर दीजिएगा, बताइए। इक्वेशन नंबर 1 में x के जगह पे केवल 2 पुट करने की ज़रूरत है। तो पुट x इज इक्वल टू आप -2 पुट कर दीजिए, या प्लस पुट कर लेते हैं। तो +2 पे क्या हो जाता है, f(4) प्लस 5 f(-4) इक्वल टू 2 पुट करने पे 5। इक्वेशन नंबर इसको 2 मान लीजिए। देन नाउ पुट कर देते हैं अगेन, पुट x इज इक्वल टू -2। इस बार -2 पुट करते हैं, तो यहाँ पे आ जाता है 3f(-4) प्लस 5 f(+4) इक्वल टू इधर -2 पुट करने पे +1। तो इसको आप इक्वेशन नंबर 3 एज्यूम कर लीजिए। अब क्या कर लीजिए, देखिए यहाँ पे -4 के आगे में f का कोफिशिएंट 3 और यहाँ कोफिशिएंट 5, अगर दोनों को ऐड किया जाए तो 8, और यहाँ पे भी दोनों को ऐड किया जाए तो 8। तो इस तरह से हम लोग दोनों को ऐड कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 3 से ऐड कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। देखिए कितना ईजिली आपको आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे सोच भी नहीं सकते हैं कितना ईजी ये क्वेश्चन रहा होगा। तो 8f(4) प्लस 8f(-4) इक्वल टू 6 आ गया। देयरफॉर आप लोग कह सकते हैं कि f(4) प्लस f(-4) इक्वल टू 6/8 यानी 3/4 आपका यहाँ पे आंसर मिल गया। तो इतना इजी होता है जीमेन और एडवांस का क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस जो कि फंक्शन से काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। कैसा क्वेश्चन, इसी टाइप का और भी क्वेश्चंस आपको अभी दिखेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस देखिए आपको इस टाइप का मिलेगा। यहाँ पे क्वेश्चंस दिया हुआ है f(x) प्लस 2f(1/x) इक्वल टू 3x फॉर ऑल x के लिए यहाँ पे गिवन है, और x का वैल्यू कह रहा है कि 0 नहीं होगा, और होना भी नहीं चाहिए क्योंकि x 0 होने से फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। इसलिए x नॉट 0 के लिए ये आपका फंक्शनल इक्वेशन गिवन है।
अब आपको देखिए कह रहा है कि एंड एस इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स गिवन है। देन कहा जा रहा है कि एस कंटेन, और ये क्वेश्चंस आपको जी मेन में पूछा जा चुका है। तो जी मेन जैसे एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस लेटेस्ट क्वेश्चन है और इसको जी मेन पूछ चुका है और इस क्वेश्चंस का आंसर हम लोग बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। आई होप कि आप लोग इसको अभी तक समझ गए होंगे कि कैसे बनाया जाता है। तो चलिए हम लोग इसको इक्वेशन नंबर 1 मानेंगे। सबसे पहले हम लोग फंक्शन कैलकुलेट करेंगे। क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में हम लोग रिप्लेस कर देंगे। एक्स को किस से रिप्लेस करना है, 1/x से। तो चलिए रिप्लेस कर देते हैं और आपको मिल जाता है यहाँ पे एफ ऑफ 1/x प्लस 2f ऑफ x इक्वल टू 3/x। तो ये तो मिल गया। अब हम लोग इसको इक्वेशन नंबर 2 और फिर क्या करना है, हम लोग को दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके एफ ऑफ 1/x को कैंसिल करना है। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके 1 को माइनस कर देना है। तो ऐसा करना है, इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन नंबर 1 को माइनस करना है। माइनस कर लीजिए तो देखिए क्या मिल जाएगा आपको, 3f ऑफ x इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करने पे 6/x और यहाँ मिल जाएगा -3x। तो इस तरीके से आप लोग को fx मिल जाता है 2/x माइनस x। तो ये देखिए f ऑफ x तो मिल गया। अब हम लोगों को क्या करना है, ये कंडीशन कह रहा है कि s जो है वो एक सेट है रियल नंबर का, और वो जो रियल नंबर आएगा वो कहाँ से आएगा, इसको सॉल्व करने से। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। सिंस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स, तो आपको एफ ऑफ एक्स मालूम है 2/x माइनस एक्स इक्वल टू, यहाँ पे x के जगह पे माइनस रखेंगे तो -2/x प्लस x आपको मिल जाएगा। यहाँ से इसको इधर ले आइएगा तो आप लोग को 4/x इक्वल टू 2x मिल जाएगा, और यहाँ से एक्स स्क्वायर का वैल्यू 2 मिल जाएगा, और यहाँ से x का वैल्यू प्लस माइनस √2 मिल जा रहा है। यानी कि यहाँ पे s जो है उसमें केवल 2 एलिमेंट मिल रहा है, -√2 एंड प्लस √2, यानी s में एग्जैक्टली 2 एलिमेंट होगा। तो इस तरह से आप लोग यहाँ पे s को देख करके समझ ही गए होंगे कि s का क्या आंसर होगा। s कंटेन एग्जैक्टली 2 एलिमेंट्स। तो इस तरीके से s में केवल 2 एलिमेंट्स होगा, ये आप लोग को समझ में आ गया है। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर इस तरह का वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर किसी तरह का आप लोगों को कन्फ्यूजन होता है या प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर पूछें। तो आज के लिए बस इतना ही। गुड नाइट, बाय, टू सी यू।